नमस्कार। आज जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो है हमारा मानसून की उत्पत्ति। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा बी, दक्षिण पूर्वी पवनें, साउथ वेस्ट और दक्षिण पश्चिमी पवनें। तो सही उत्तर क्या है, ए। अब इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। दरअसल देखिए, भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा। तो वर्ल्ड मैप हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे मानसून की उत्पत्ति होती है। देखिए, दरअसल वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं कि हमारा हिंद महासागरीय है, इंडियन ओशियन और अफ्रीका। देखिए, तो हम जानते हैं कि इक्वेटर कैसे है, ये इस डायरेक्शन में 0 डिग्री हमारा अक्षांश यही है। अब जानते हैं कि तिब्बत ये रहा। आप सभी जानते हैं कि तिब्बत कहाँ है, इंडिया के ऊपर। तो दरअसल क्या है, तिब्बत एक हीट जोन बन जाता है। हीट जोन क्यों बनेगा? क्योंकि तिब्बत जिस पर कंक्रीट पत्थरों से बना है वो हीट सिंक जोन के रूप में बना है। तो वो डीप कॉन्सेप्ट है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि ये लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर, यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब। तो जहाँ भी हाई प्रेशर हो रहा है तो वहाँ समझिए वायु का क्या होगा, अवतलन होगा। और जहाँ भी लो प्रेशर होगा वहाँ क्या होगा, वायु ऊपर उठेगी। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर में यहाँ पे जो है सो क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा। तो जहाँ विषुवत है, हम जानते हैं कि विषुवत ये है, तो विषुवत में टेम्परेचर ज़्यादा है तो विषुवत पे क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तिब्बत जो है सो हीट सिंक जोन बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है। अब लो प्रेशर में क्या है, वायु ऊपर उठेगी। वायु ऊपर उठ रही है। अब देखिए, यहाँ वायु ऊपर उठी और इसी को ऊपर एक जेट है, उष्ण कटिबंधीय जेट, उपोष्ण कटिबंधीय जेट। तो ये यहाँ पे क्या होगा, उस उपोष्ण कटिबंधीय जेट। अब देखिए, ये आपका तिब्बत है और तिब्बत बन गया है अभी हीट सिंक जोन। वायु ऊपर उठी, तो जब वायु ऊपर उठी हल्की होगी, यहाँ से हर एक दिशा में फैलेगी भी, तो इसकी लपटें चलती हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे लो प्रेशर में चक्रवातीय रूप में। देखिए, और ये साइबेरिया तक जाती है। और इसी की एक लपट जो है सो यहाँ से आके कहाँ पहुँचती है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैस्कर्निज है। एक लपट आई और मैस्कर्निज पे पड़ी। तो मैस्कर्निज मैंने अभी बताया आपको कि जहाँ भी वायु का अवतलन होगा वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर। तो यहाँ क्या हुआ, मैस्कर्निज पे हाई प्रेशर। अब देखिए, फिर क्या है, एक लपट आके कहाँ पे, और ये देखिए एक लपट आके गिरती है कहाँ पे, सोमालिया पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अफ्रीका का सोमालिया, तो यहाँ पे भी मैंने कहा कि जहाँ भी वायु का अवतलन होगा वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर। अब अगर हाई प्रेशर हो रहा है तो यहाँ से क्या है, वायु दो दिशाओं में इधर मूव करेगी। अगर वायु गिरी तो वायु फैलेगी भी, तो यहाँ फैली, इस डायरेक्शन में इसको फैलना है। फिर देखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो है सो क्या है, यहाँ पे भी है जो पश्चिमी भाग में हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ से भी वायु इस दिशा में मूव करेगी। तो क्या होता है कि अभी तक हमने देखा कि एक तो तिब्बत पठार गर्म हुआ, लो प्रेशर, यहाँ से मैस्कर्निज पे आया, तो ये मैस्कर्निज, यहाँ सोमालिया पे आया, सोमालिया, और ये आया क्या है, हाई प्रेशर कहाँ पे, डार्विन, तो ऑस्ट्रेलिया के इन सारों पे। तो अब देखिए, जो मुझे आपको समझाना है कि हो क्या रहा है, जो इससे पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ मैंने आपको बताया था, जो यूपीएसआई का जो है सो हमारा 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम डेली देखते हैं, उसका पार्ट फर्स्ट थंबनेल पे होगा, पार्ट फर्स्ट, वो आप देखिए। पार्ट फर्स्ट में जो मैंने बता रखा है, ये पवन की दिशा। तो मैंने क्या बताया था कि 0 से 30 डिग्री में पवन की दिशा कैसे होती है, इस डायरेक्शन में, ऐसे ही तो पवन चलती है। और इसी को हमने नाम क्या दिया था, व्यापारिक पवन है, जो कि ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन है। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड। अब देखिए, तो मैंने क्या बताया कि 0 से 30 के बीच जो है सो ये व्यापारिक पवनें चल रही हैं। तो भारत में भी तो चलनी होगी व्यापारिक पवनें ही, इंडियन ओशियन में। तो इसका मैंने डायरेक्शन क्या बताया था कि 0 से इस डायरेक्शन में जाएगी पवन। अगर मैं इसको दूसरे कलर से देखूं, ब्लैक से आते हैं, तो चलनी है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में।
क्योंकि 0 से 30 के बीच में यही घूमती है। अब देखिए तो हो क्या रहा है, यहाँ पे मैश करने पे हाई प्रेशर है। अब 0 से 30 डिग्री की मतलब पवन की दिशा कैसी है, ऐसी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ से पवनें इसको धक्का देगी, मैश करने इसकी पवनें धक्का देगी, और इस हाई प्रेशर से भी पवनें धक्का देगी। ठीक, अब देखिए आते हैं भारत पे असली कौन चीज़, ओ ये क्या हो रहा है, ये दरअसल मैं आपको कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसे दरोगा में आपको दरोगा का एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा समझना है नहीं, बस आप, लेकिन फिर भी अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक कॉन्सेप्ट से आपको 10-15 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, मानसून से रिलेटेड तो सारे सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे सोल्व होते। तो जो मैंने बताया कि यहाँ पे हमने देखा था कि भारत का ऐसा ही था और ये लगा था यहाँ। अब देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। मैंने बताया कि तिब्बत से एक वायु आई इधर गिरी मैश करनीज पे, फिर ये अफ्रीका पे एक आई सोमालिया पे, और दूसरा मैंने ये बताया था कि यहाँ है ऑस्ट्रिया का डार्विन, तो यहाँ से वाई, और ये है 0 से 30 डिग्री के बीच के। अब इन सब को खाली कीजिए। देखिए जो आपको चीज़ें समझनी है, क्या होता है कि 0 डिग्री, तो यहाँ पे भारत के ऊपर ये क्या है, जेट, ITCZ इसी को बोलते हैं। ITCZ क्या होता है कि जब दो व्यापारिक पवनें मिलती है तो उन्हीं के मिलने से बनता है, और इस ITCZ में क्या होता है कि निम्न दाब। अब देखिए जो मैंने बताया कि 0 से 30 डिग्री में इस दिशा में पवन चलेगी, इस दिशा में, ठीक। तो यहाँ से जो पवनें चलेगी, ये पवन, इस पवन के जो लक्षण होते हैं वो क्या है, इसमें प्रवेश करने की, इसी ITCZ में प्रवेश करेगी। तो इस पवन को जो है सो यहाँ से प्रवेश करना है, कहाँ पे, व्यापारिक पवने को, विषुवत को पार करते हुए, विषुवत को पार किया, पार करते हुए इसमें पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। अब देखिए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक धक्का लगा, मान लीजिए ये पवन है, ठीक, ये आपकी पवन होगी व्यापारिक पवन, ये है ही, और इस पवन से यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको धक्का लग रहा है, ये मैस्कर्नीज की तरफ से धक्का लग रहा है, और इधर से इसको जो है सोमालिया की तरफ से ड्रैग किया जा रहा है। तो व्यापारिक पवनें क्या होगी देखिए व्यापारिक पवनें इसी तरीके से दो दिशाओं में मूव करेगी, और ये मूव करते करते कहाँ पहुँच जाएगी, इसमें प्रवेश करेगी, ये जाते जाते इसी में। तो यही है हमारा मानसून, कि मानसून एक प्रश्न के लिए मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि देखिए सबसे पहले क्या बताया कि यहाँ पे आपको तिब्बत का पठार गर्म हुआ, यहाँ से व्यापारी लपटे कहाँ आई, यहाँ से एक लपेटे आ रही है यहाँ मैस्कर्नीज पे, दूसरी लपेटे कहाँ, सोमालिया पे, फिर इस हाई प्रेशर, और यहाँ जो पवनें थी इसी पवन को धक्का दिया। तो जब धक्का दिया तो यही तो बनना है इसका, ये पवन आ गई यहाँ पे, तो ये हुआ, और ये इस पवनों की क्या है, ITCZ में प्रवेश करने का गुण है, ये पहुँचेंगे ITCZ। तो जब ये हमारे भारत की तरफ से ऊपर आएंगे तब ये पवनें क्या करेंगी, बारिश करवाती हैं। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट पूरा मानसून का, यही है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या आपको पूछ सकता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। तो इंडिया ये रहा हमारा देश, और यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, यही तो होता है कि साउथ वेस्ट, जो कि दक्षिण पश्चिम, अगर इसको बोले तो साउथ ईस्ट होगा। तो हमारा पवन जो है सो कहाँ से चलती है, साउथ वेस्ट से। अब देखिए अब जो आपको चीज़ें समझनी है, अब मैं इसको सारे को हटाऊँ तो जो अभी तक मैंने आपको बताया, एक बताया हाई प्रेशर और एक बताया लो प्रेशर। लो प्रेशर क्या है, लो प्रेशर ये है कि जहाँ से वायु अगर गर्म हुई, कोई सतह अगर गर्म हो रही है तो वहाँ से वायु का क्या होगा, उत्थान, और हाई प्रेशर में क्या है, वायु का अवतलन, वायु नीचे गिरेगी। तो जब वायु नीचे गिरेगी तो यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रति चक्रवात बनेंगे, चक्रवात बाहर की तरफ जाएगी, और जहाँ से वायु ऊपर उठेगी तो यहाँ पे क्या होगा, चक्रवात बनेंगे। चक्रवात इसको क्या बोलेंगे, प्रति चक्रवात।
तो अगर आपको कोई पूछे कि प्रति चक्रवात लो प्रेशर में बनता है कि हाई प्रेशर में, तो आपका उत्तर होगा हाई प्रेशर, ना कि लो प्रेशर। और चक्रवात कैसे बनते हैं? चक्रवात में अगर इसको सही, ये चक्रवात का आय हुआ, ये बना आपका चक्रवात। तो चक्रवात किस में बनते हैं? लो प्रेशर में। तो देखिए ये भारत था, यहाँ हमने तिब्बत से उठाई एक लपटे, यहाँ अफ्रीका के, अगर इसको अफ्रीका बना ले सही से, तो यहाँ अफ्रीका के सोमालिया पे, यहाँ डार्विन पे हाई प्रेशर, यहाँ मेस्करनीज पे, यहीं से एक लपट उठ के यहाँ गिरी, यहीं से एक लपट यहाँ जा रही है, यहाँ से लपट इधर आई। और ये जो व्यापारिक पवनें थी 0 से 30 डिग्री के बीच में, एक इस दिशा में, इस दिशा में, इसी को तो इन्होंने धक्का दिया। तो जब ये धक्का दिया तो यहाँ पे केरल की तरफ आई, और हमारे इसमें क्या था कि ITCZ, और ये ITCZ प्रवेश करेगी किस में? सॉरी, ITCZ में क्या, ये व्यापारिक पवनें कहाँ जाएंगी? इसी ITCZ में प्रवेश करेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो यही है हमारा पूरा मानसून का कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा अभी तक कि मानसून कैसे उत्पन्न हुआ, प्रति चक्रवात, और चक्रवात कैसे, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। तो क्वेश्चन था कि भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सा था? दक्षिण पश्चिम पवन। अब आते हैं इसी के अगले चीज़ पे। अगर आपने ये समझ लिया, आप 1-2 बार देखेंगे फिर समझ आएगी आपको, कॉन्सेप्ट दरअसल डीप है ये। देखिए, कह रहे इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मानसून कम्स फर्स्ट। कह रहा है भारत में कौन से राज्य में सबसे पहले मानसून आता है। तो अभी हमने देखा था कि ये हमारा इंडिया और ये केरल का है, तो सबसे पहले कहाँ आएगा? केरल में ही तो आएगा। जो व्यापारिक पवनें अभी जो हमने देखा, अभी इसी कॉन्सेप्ट पे ही तो बेस्ड था। यहाँ से पवनें आई जो मतलब 0 डिग्री, और इसके ऊपर ITCZ हमने, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर हमने ITCZ दिखाया, और ITCZ में क्या है? निम्न दाब पेटी है। तो जो ये व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें की प्रवृत्ति क्या होगी? इसी ITCZ में ही तो प्रवेश करने की होगी, यही प्रवेश करेगी। तो सबसे पहले कहाँ आएगी? केरल पे आएगी। देखिए यही तो था कि ऐसे ही तो हमारा ITCZ मूव कर रहा था, पवनें आई केरल पे। तो सबसे पहले इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? केरल, ना कि वेस्ट बंगाल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगर मानसून, अगर आपने कॉन्सेप्ट को सही से समझ लिया ना, तो आपका मानसून से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन है छूटेगा। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि दक्षिण पश्चिम में कन्फ्यूज होना है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में। अगला कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की बात हो रही है, उच्च ताप और निम्न दाब। अभी मैंने कहा था कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, उच्च ताप जो कि उच्च दाब और निम्न दाब। और कह रहा है कि हाई टेम्परेचर, हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है। देखा, अभी हमने कहा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो वही पूरा काम आना है आपको, पूरा कहीं भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यही चीज़ें मैंने बताई। अगर आपको वहाँ नहीं समझ आ रहा होगा तो यहाँ एक बार हम फिर एक्सप्लेन करते हैं। 0 डिग्री कह रहा है कि देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है। हटाइए, ग्रीष्म ऋतु 0 डिग्री। आप जानते हैं ग्रीष्म काल में क्या होता है? ITCZ होता है। ITCZ 0 से 5 डिग्री के बीच में, इस बीच में बनी है। लेकिन क्या है कि अभी क्या है, हमारे सूर्य भगवान उत्तरायण है, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ जाएंगे तो शीतकाल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रीष्म ऋतु है। तो ITCZ कहाँ जाएगी? ITCZ जाएगी भारत महाद्वीप के ऊपर, यानी कि 25 से 27 डिग्री पे। 25-27 डिग्री पे कहाँ? हमारे उत्तर भारत में है। अब देखिए यही चीज़ें, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर होगा ही, गर्मी है, और निम्न दाब। निम्न दाब कहाँ? कौन सी निम्न दाब की बात करिए? ITCZ के अंदर लो प्रेशर होते हैं, इसी निम्न दाब की। और इस निम्न दाब में क्या हो गया? अब देखिए, ये लो प्रेशर है, और लो प्रेशर से क्या है, अरे यार, लो प्रेशर में वायु की प्रवृत्ति होती है इसमें अंदर प्रवेश करने की, तो वायु आएंगे इसी में प्रवेश करेगी। और हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से वायु बाहर की तरफ जाएगी। तो ITCZ के अंदर क्या होता है, ये ITCZ के अंदर लो प्रेशर है, तो इसमें वायु को जाना है, इसीलिए तो इसमें जाएगी। देखिए तो कह रहा है कि उच्च तापमान और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं। वायु का कर्षण मतलब ड्रैग करते हैं। तो ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन से वायु को ड्रैग करते करते कहाँ ले जाएगी? इस पे।
तो जिसके कारण क्या प्रभावित होता है, जिसके कारण जो प्रभावित होता है वो कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो सही उत्तर है बी। देखा, अभी आपका एक कॉन्सेप्ट पे ना पूरे मानसून का जितना भी क्वेश्चन है ना, एक भी आप मिस नहीं करोगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मानसून विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ द लोएस्ट रेनफॉल। कह रहे जो सबसे कम रेनफॉल जो होता है बारिश साउथ वेस्ट मानसून से कहाँ होती है। देखिए, अगर हम मानसून देखेंगे तो आपको एक जो मैप मुझे दिखाना है, देखिए क्या बन रहा है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आइए, सबसे ज़्यादा बारिश 300 सेंटीमीटर, 200, 100, इसके बीच में चले जाएंगे अगर आप, तो यहाँ से वहाँ तक 20, 40, 60, इस बीच देखिए ये पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर, यहाँ से वहाँ तक 20, 40, 60, 80, और फिर देखिए ये हो गया 250, सॉरी ये 200 है, ये 150, और इसके अंदर कहाँ से है, ये 100 सेंटीमीटर। तो यही वर्षा का वितरण है। इसके बीच में 100 सेंटीमीटर, 20, 40, 60, 80, फिर यहाँ पे आएंगे तो 20 होगा इस वाले क्षेत्र में, 40, यहाँ पे 60। तो यही वर्षा का वितरण है। तो और यहाँ पे 80 वाले सेंटर अगर इसमें देखें तो ये पठारी क्षेत्र में है, इसके दो क्षेत्र, तो 80 और 100। और फिर अंडमान निकोबार में 300 प्लस, जो ये अंडमान 300, और यहाँ पे 250, और ऊपर वाले क्षेत्र में और नीचे के क्षेत्र में 200। तो कह रहा है कि सबसे कम वर्षा अभी हमने देखा कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो कलकत्ता अगर हमारा ये क्षेत्र देखें तो 100 सेंटीमीटर। चेन्नई, दिल्ली और मंगलोर, दिल्ली है 100 सेंटीमीटर, मंगलुरु तो सबसे कम होती है कहाँ, चेन्नई में क्यों होती है कम वर्षा। अगर देखिए चेन्नई में कम वर्षा होने के अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट कि जब व्यापारिक पवनें आई तो इस डायरेक्शन में गई, ऐसे ही तो मूव करती है जो, और ये ITC एरिया में पड़े। तो ये देखिए ये है हमारा, यहाँ है चेन्नई, तो पवन चल रही है इसके समानांतर, तो समानांतर चलेगी तो वर्षा कहाँ करेगी। इसीलिए चेन्नई में तमिल, अगर मान लीजिए इसको समानांतर चल रही है तो वर्षा कैसे करेगी, लंबवत चलती तो ज़्यादा बारिश होती, जैसे कि इस वाले पश्चिम वाले भाग में होती है कि सीधा डायरेक्ट हिट करती है, यहाँ पे पर्वतों से टकराई, इस तरफ वो पूरा बारिश कर दी। तो चेन्नई में वर्षा कम क्यों होती है, क्योंकि चेन्नई तमिलनाडु का तट का है, पूरी तरीके से समानांतर तट है। तो यही कारण है कि चेन्नई में जो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे जो है सो कम वर्षा होती है। तो सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गेट्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। जो कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा। तो अभी हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और जम्मू कश्मीर। तो कौन था, केरल। सही उत्तर है सी। अगला है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है। तो ग्रीष्मकाल में अभी हमने देखा दक्षिण पश्चिम मानसून से ये भारत हुआ, यहाँ से चलेगी इस डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट ही तो चलेगी, तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो सही उत्तर है भी। अगला क्वेश्चन है, औसत वार्षिक वर्षा। तो हालांकि ये वर्षा वाले आपको देखना नहीं है, ये PCS के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन दो चीज़ें याद रखिए, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सबसे कम आपने देखा कि राजस्थान के क्षेत्र में रेगिस्तान वाला पूरा 20 सेंटीमीटर, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मेघालय में, मेघालय। और वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि मेघालय में वर्षा क्यों कम होती है, क्योंकि दरअसल ये कीपनुमा घाटी है, इसमें जो है सो इसमें प्रवेश करने के बाद जो है सो ये क्या होती है, इसमें उथल पुथल जारी रहता है, लेकिन ये निकल ही नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि ये कीपनुमा घाटी, मान लीजिए ये कीप है, इसमें वर्षा जो मतलब पवन प्रवेश की, पवन में क्या है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, और ये ह्यूमिडिटी यहाँ से फिर निकलना इसको दिक्कत हो रही है। तो ये क्या करेगी, ये यहीं पे मूव करेगी, मूव करते 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 क्या होगा, यहाँ पे वर्षा का जो है सो नीचे आर्द्रता अपनी गिराएगी, फॉल करेगी, और जब ये आर्द्रता गिराएगी तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है मेघालय में, मेघालय के कहाँ, चेरापूंजी में। तो इसके कारण है कि कीपनुमा घाटी। तो सही उत्तर क्या है इसका, हमने देखा था सी। औसत वार्षिक वर्षा
अधिकतम, तो सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानसून शब्द की उत्पत्ति, तो मानसून दरअसल एक अरबी भाषा का शब्द है, तो ये सही उत्तर है ए। फिर करा कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो अभी हमने देखा था कि ये पश्चिमी घाट सबसे ज़्यादा, इस वाले क्षेत्र में ही तो वर्षा होती है। और इस वाले क्षेत्र में वर्षा क्यों होती है, क्योंकि अगर दक्षिण पश्चिम में पवन आई, और पवन क्या है, आर्द्रता से युक्त है, समुद्र से ये अपनी आर्द्रता, और इस पवन यहाँ से पर्वतों से टकरा के क्या है ऊपर उठी, फिर इस क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा करेगी, इसलिए यहाँ पे कितना है 300 सेंटीमीटर वर्षा। और कह रहा है कि हिमालय घाट और मेघालय और हिमालय का क्षेत्र, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ए। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हमने देखा, अब यही क्वेश्चन है चेरापूंजी कहाँ पे वो स्थित है, वो है मेघालय। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी कहाँ स्थित है। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमने यूपी दरोगा के लिए स्पेशल स्टार्ट कर रखा है, जो कि हमने 70 टारगेट रखा है कि 70 वीडियो से आपका जीएस पूरा कंप्लीट हो जाए, और 70 वीडियो से आपको क्या है कि पॉलिटी का, आपको इन सेक्शन में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। आपको मैं इतना करवा दूंगा कि आप इस पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप इन चीज़ों को हिट करके आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।